पुरी जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन और प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भारत के उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी पर पुरी शहर में स्थित है। यह मंदिर कृष्ण भक्तों या विष्णु भक्तों को बहुत प्रिय है। मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं। इस जगह की खास बात यह है कि मंदिर में भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम दिखाई देते हैं। मंदिर के देवता का नाम जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। संस्कृत में जगत ब्रह्मांड और नाथ भगवान। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार यह मंदिर भक्तों के लिए एक लोकप्रिय मंदिर है, खासकर उन लोगों के लिए जो विष्णु और कृष्ण की पूजा करते हैं। यह मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है जिसे हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य देखना चाहिए। यह मंदिर हर साल आयोजित होने वाली रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 3 मुख्य मूर्तियों को भव्य और खूबसूरती से सजाए गए रथों पर बिठाकर परेड कराई जाती है। मध्यकाल से ही ये त्योहार उच्च धार्मिक तीव्रता से जुड़ा रहा है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और रामानंद स्वामी के लिए बहुत पवित्र है, जो इस मंदिर से निकटता से जुड़े हुए हैं। यह मंदिर गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस धर्म के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु मंदिर में स्थित जगन्नाथ की मूर्ति से आकर्षित हुए और 4 वर्षों तक पुरी में रहे। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। मंदिर के तत्वावधान में होने वाले सभी उत्सवों में से जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा है। ये त्योहार हर साल जून या जुलाई के महीने में आयोजित किया जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को पुरी की सड़कों पर घुमाया जाता है। रथ लगभग 45 फीट ऊंचा है और इसका क्षेत्रफल 35 वर्ग फीट है। इसमें 7 फीट व्यास के 16 पहिए हैं। इस रथ को करीब 4000 श्रद्धालु मिलकर खींचते हैं। इस उत्सव को देखने के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। हर साल यहाँ बनता है नया रथ। खास बात यह है कि यह यात्रा पुरी से गुंडिचा मंदिर तक जाती है। दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में मूल विष्णु को वुरेगिंपु के लिए नहीं ले जाया जाता है। उसके लिए औपचारिक मूर्तियां हैं। हर जगह देखा जाता है कि पूजा अर्चना में हर साल एक ही रथ का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी परंपराओं का एक अपवाद ओडिशा का पुरी जगन्नाथ आलय है। बलभद्र और सुभद्रा के साथ इस मंदिर में विराजमान जगन्नाथ को साल में एक बार मंदिर से बाहर लाया जाता है और भक्तों के सामने पेश किया जाता है। जश्न मनाने के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ के भक्त जगन्नाथ की रथ यात्रा को सबसे अविश्वसनीय मानते हैं। आषाढ़ शुद्ध विद्या। उस दिन पुरी क्षेत्र में एक उत्सव था। भक्ति छलकती है। पुरी की सभी सड़कें जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठती हैं। भक्तों को उस समय का इंतजार है जब एक वर्ष से मंडप में रत्नपीठिका पर नाप रहे भगवान जगन्नाथ बाहर आएंगे। जब आप स्वामी को देखेंगे तो खुशी से रोमांचित हो जाएंगे। वे भक्ति से मंत्रमुग्ध हैं। वह क्षण अविश्वसनीय था। आवाज है जगन्नाथ, स्वप्न में आए श्री जगन्नाथ जी। जब तक राजा जंगल में पहुंचता है, मूर्तियां वहां से गायब हो जाती हैं। इससे निराश होकर इंद्रद्युम्न ने उपवास शुरू कर दिया और अश्वयज्ञ किया। वह नीलाचलम पर एक मंदिर बनाता है और नरसिम्हा स्वामी की मूर्ति स्थापित करता है। एक दिन जब वह वहां सो रहे थे, भगवान जगन्नाथ ने सपने में दर्शन दिए और समुद्र के किनारे चनकीना नदी के मुहाने पर नीम की लकड़ियों को ठोकने और उनसे मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। लाठियां फेंकी गईं, लेकिन कोई भी मूर्ति बनाने के लिए आगे नहीं आया। राजा सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी देवशिल्पी विश्वकर्मा एक अपंग व्यक्ति का रूप धारण कर वहां पहुंचते हैं। वह स्वयं गुप्त रूप से एक कमरे में मूर्तियों का डिजाइन तैयार करता था और उस समय कच्चे ताजे पानी का भी प्रबंध करता था। मत छुओ, उस पार 21 दिन। वह शर्त लगाता है कि कोई भी उसके काम में नहीं आएगा या हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजा सहमत हो जाता है। दिन बीत जाते हैं लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आती। इससे रानी गुंडिचा देवी जल्दी में थी और राजा ने समय सीमा से पहले दरवाजा खोल दिया। यह उत्सव 12 दिनों तक चलता है। आमतौर पर किसी भी हिंदू मंदिर में मूल विष्णु को जुलूस के उद्देश्य से नहीं ले जाया जाता है। उसके लिए औपचारिक मूर्तियां हैं। इसके अलावा हर साल जुलूस सेवा में एक ही रथ का उपयोग हर जगह देखा जाता है।
इन सभी परंपराओं का एक अपवाद ओडिशा का पुरी जगन्नाथ स्वामी मंदिर है। बलभद्र कहते हैं, इस मंदिर में सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान जगन्नाथ को साल में एक बार मंदिर से बाहर लाया जाता है और भक्तों के सामने पेश किया जाता है। जुलूस के लिए हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, इसीलिए भक्त इस जगन्नाथ रथ यात्रा को सबसे अविश्वसनीय मानते हैं। ये त्योहार हर साल आषाढ़ शुद्ध विधि के दिन शुरू होता है और 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर तक जारी रहता है। उसके बाद सुभद्रा और बलभद्र के साथ उत्सव मूर्खों ने बाहुड़ा यात्रा के नाम से जगन्नाथ की परिक्रमा की। मंदिर पहुंचते पहुंचते पूरी समाप्त हो जाती है। यह 12 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसकी तैयारी यात्रा से लगभग 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। रथ ऐसा है, पुरी के राजा ने वैशाख बहुदिवसीय रथ निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया। आवश्यक पेड़ों को 1072 टुकड़ों में काटकर पुरी ले जाया गया। मुख्य पुजारी, 9 मुख्य मूर्तिकार और 125 अन्य सहायक अक्षय तृतीया नाडु पर रथ का निर्माण शुरू करेंगे। निर्माण के लिए 1072 संयंत्र भागों को 2188 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से 832 टुकड़ों का उपयोग जगन्नाथ के रथ को बनाने के लिए किया गया था, 763 टनों का उपयोग बलराम के रथ को बनाने के लिए किया गया था और 593 भागों का उपयोग भगवान राम के रथ को बनाने के लिए किया गया था। सुभद्रा देवी का रथ, जब तक आषाढ़ शुद्ध का जाप किया जाता है तब तक रथ निर्माण पूरा हो जाता है और यात्रा तैयार हो जाती है। इसमें जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहा जाता है। 45 फीट ऊंचा ये रथ 16 पहियों वाला अन्य 2 रथों से ऊंचा है। नंदीघोषा को लाल धारियों वाले पीले कपड़े से सजाया जाता है। बलभद्र के रथ को कल्पध्वजम कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट है। इसमें 14 पहिए हैं। रथ लाल धारियों वाले नीले कपड़े से ढका हुआ है। सुभद्रा देवी के रथ को पद्मध्वजम कहा जाता है। ये 43 फीट का है। इसमें 12 पहिए हैं। पद्मध्वजम को लाल धारियों वाले काले कपड़े से सजाया गया है। प्रत्येक रथ 250 फीट लंबा और 8 इंच मोटा है। इन तीनों रथों को मंदिर के पूर्वी भाग में सिंह द्वार की ओर उत्तर की ओर मुख करके रखा गया है। यदि मंदिर पर झंडा लगाया जाए, पुरी जगन्नाथ मंदिर पर हमेशा हिंदू प्रतीकों वाले झंडे देखे जाते हैं। यह मत सोचिए कि इसमें कोई आश्चर्य की बात है, यही असली रहस्य छिपा है। ये झंडे हवा की दिशा के बजाय विपरीत दिशा में लहराते हैं। यहाँ खास बात यह है कि वैज्ञानिक भी इसके पीछे का रहस्य नहीं ढूंढ पाए हैं। यदि यहाँ सुदर्शन चक्र का उल्लेख किया गया है, सुदर्शन चक्र जो फुट ऊंचा है और 1 टन वजन का है, पुरी जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थापित है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सुदर्शन चक्र को पुरी शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। ये पहिया मंदिर पर कैसे रखा गया, यह एक इंजीनियरिंग रहस्य बना हुआ है। आप किस पक्ष से हैं? इसे देखने पर भी ऐसा लगता है जैसे यह आपकी ओर मुख किए हुए है। खास बात यह है कि मंदिर के ऊपर कोई हवाई जहाज और पक्षी नहीं उड़ रहे हैं। इस मंदिर से हवाई जहाज और पक्षी न उड़ना आश्चर्य की बात है। देश के किसी भी मंदिर में ऐसा मिलना दुर्लभ है और किसी भी सरकार ने इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं किया है। किसी अज्ञात अलौकिक शक्ति के कारण इसे नो फ्लाइंग जोन माना जाता है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है जिसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। एक प्रथा जो 1800 साल से चली आ रही है। हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला ऊंचे मंदिर पर चढ़ता है और नियमित रूप से झंडा बदलता है। ये प्रथा करीब 1800 साल से चली आ रही है। भले ही एक दिन चूक जाए, ऐसा माना जाता है कि मंदिर तब से 18 वर्षों तक बंद रहेगा। रथ ऐसा है, पुरी के राजा ने वैशाख बहुदिवसीय रथ निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया। आवश्यक पेड़ों को 1072 टुकड़ों में काटकर पुरी ले जाया गया। मुख्य पुजारी, 9 मुख्य मूर्तिकार और 125 अन्य सहायक अक्षय तृतीया नाडु पर रथ का निर्माण शुरू करेंगे। निर्माण के लिए 1072 संयंत्र भागों को 2188 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से 832 टुकड़ों का उपयोग जगन्नाथ के रथ को बनाने के लिए किया गया था, 763 टनों का उपयोग बलराम के रथ को बनाने के लिए किया गया था
और 593 टुकड़ों का उपयोग सुभद्रा देवी के रथ को बनाने के लिए किया गया था। जब तक आषाढ़ शुद्ध का पाठ किया जाता है, तब तक रथ निर्माण पूरी यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। इसमें जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहा जाता है। 45 फीट ऊंचा ये रथ 16 पहियों वाला अन्य 2 रथों से ऊंचा है। नंदीघोषा को लाल धारियों वाले पीले कपड़े से सजाया जाता है। बलभद्र के रथ को तालध्वजम कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 44 फीट है। 14 चक्र हैं। ये रथ लाल धारियों वाले नीले कपड़े से ढका होता है। सुभद्रा देवी का रथ पद्मध्वजम, इसकी ऊंचाई 43 फीट है। 12 पहिए हैं। पद्मध्वज को लाल धारियों वाले काले कपड़े से सजाया जाता है। प्रत्येक रथ के लिए 250 फीट लंबी और 8 इंच मोटी रस्सियां खींची जाती हैं। इन तीनों रथों को मंदिर के पूर्वी भाग में सिंह द्वार के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा गया है। सब एक विधि के अनुसार। राधा यात्रा। पहला पूजादिका यहाँ के पुजारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें पंडाल के रूप में जाना जाता है, जो उस दिन मेला तालाओं के साथ गर्भगृह में जाते हैं। जब शुभ समय आता है तो वे मणिमा जगन्नाथ चिल्लाते हुए मूर्तियों को रत्नपीठ से ले जाते हैं। उन्हें मंदिर परिसर में आनंद बाजार और अरुण स्तंभ के माध्यम से बाहर ले जाया जाता है। इस क्रम में सबसे पहले करीब 5.5 फीट ऊंची बलराम की मूर्ति लाई जाती है। बलभद्र के दर्शन करते ही भक्तों के जय बलराम, जय जय बलदेव के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। बलराम की मूर्ति उनके रथ तलध्वजम पर स्थापित है। बाद में भगवान की मूर्ति से सजी पगड़ी और अन्य सजावट को उतार दिया जाता है और भक्तों को वितरित किया जाता है। उनके लिए भक्तवृद्धि होगी। बाद में इसी प्रकार सुभद्रा देवी की मूर्ति को भी बाहर लाया जाता है और पद्मध्वजम नामक रथ पर स्थापित किया जाता है। सोने की झाड़ू से सफाई करने वाले उपनिवेशवासी जब सुभद्रा, जगन्नाथ और बलभद्र यात्रा के लिए तैयार हुए तो पुरी के राज्यपाल वहां पहुंचे। भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करने के बाद वह रथ पर चढ़ते हैं और सोने की झाड़ू से अपना माथा साफ करते हैं। इस समारोह को चेहरा पहरा कहा जाता है। उसके बाद भगवान को चंदन के पानी से छिड़का जाता है और वह नीचे उतरते हैं और रथ की 3 बार परिक्रमा करते हैं। इसी तरह बलराम और सुभद्रा देवी की पूजा की जाती है और उनके रथों के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। उसके बाद रथों पर अस्थायी रूप से लगाए गए ताड़ के चरण हटा दिए जाते हैं। यात्रा शुरू होती है। फिर जब जगन्नाथ के रथ पर मुख्य पंडा का संकेत आता है तो वे कस्तूरी और माला छिड़कते हैं, जोर से जय जगन्नाथ का नारा लगाते हैं और रस्सियों को पकड़कर रथ को खींचने लगते हैं। ट्रैक चौड़ी बोडोडांडा के नाम से जानी जाने वाली मुख्य सड़क से होकर इत्मीनान से चलता है। 1. जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 पात्रों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। सबसे पहले ऊपरी हिस्से का प्रसाद पकता है, फिर प्रसाद को एक के बाद एक नीचे की तरफ से पकाया जाता है। यह अभी भी एक चौंकाने वाली घटना बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, शाम के समय भूमि से हवा समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता रहता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। ऐसे में पशु पक्षियों की परछाई दिखनी चाहिए, लेकिन इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा दिखाई नहीं देती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ता, मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। ऐसी अजीब बात भारत के किसी भी मंदिर में नहीं होती। हर 12 साल में जगन्नाथ सहित 3 मूर्तियां बदल दी जाती हैं, नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान की मूर्तियों को स्थानांतरित करने के दौरान शहर में बिजली काट दी जाएगी और मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। उस समय केवल पुजारी थे मंदिर में गोता लगाएं। मंदिर रसोई घर है। महाप्रसम जगन्नाथ मंदिर कुलाया भारत में सबसे बड़ी रसोई घर है। परंपराओं के मुताबिक पके हुए लोगों को महालक्ष्मी देवी के रूप में जाना जाता है, जो श्रीलक्ष्मी है। यदि आवाजों में कोई कमी है तो रसोई घर के पास एक कुत्ता छाया है। खाना पकाने, जिसे यात्रा के रूप में जाना जाता है,
खाना पकाने की मकबरा है और यह सोचने के लिए नई नई शुरुआत है कि महालक्ष्मी का प्रतीक है। यहाँ हिंदू का पूरा किट है। अनुष्ठानों के अनुसार मिट्टी के बर्तन केवल खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के लिए खाना पकाने के पास पानी केवल यमुना और पानी के 2 पवित्र बैग से उपयोग किया जाता है। 5 यहाँ विशेष मुहूर्त पर रत्नवेदी और भोग मंडपों में मूर्तियों को 56 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। मंदिर के वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार हर कोई दोपहर 1 बजे पेटे कोटो भोग या अबादा नामक प्रसाद का इंतजार करता है। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद इस भोजन को पर्याप्त मात्रा में मंदिर के सिंह द्वार के उत्तर पूर्व में आनंद बाजार में महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। वहाँ के श्रद्धालु इसे बहुत पवित्र मानते हैं। देवी प्रसाद पूरी जगन्नाथ के 56 प्रकार प्रसाद चढ़ाया जाता है। उन प्रसादों का भी एक अनोखा इतिहास है। मंदिर की परंपरा के अनुसार इन्हें मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। सबसे पहले ऊपर की मिट्टी को गर्म किया जाता है। बाद में नीचे मिट्टी का बर्तन भीख मांग रहा है। भगवान को चढ़ाने से पहले उन प्रसादों में कोई गंध नहीं होती है, कोई स्वाद भी नहीं, लेकिन भगवान को अर्पित करने के बाद वो प्रसाद गूंज उठता है। वे बहुत प्यारे हैं। प्रसाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा समर्थन करें, इसलिए कृपया सदस्यता लें।